नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, गद्दी समुदाय के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। कारोबार को सुगम बनाने की दिशा में सुधार के लिए केंद्र ने हिमाचल को दी अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ब्लॉक व जिला स्तर पर आयोजित करेगी सम्मेलन। और भारी हिमपात के बाद अभी भी प्रदेश में 281 सड़कें बंद, कड़ाके की ठंड जारी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भेड़ पालन को अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए राज्य सरकार नई योजनाओं की शुरुआत सुनिश्चित करेगी। वे आज पालमपुर के समीप बनूरी में वूल फेडरेशन द्वारा आयोजित भेड़ प्रजनन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गद्दी समुदाय को उच्च गुणवत्ता की ऊन मिल सके, इसके लिए अच्छी नस्ल के भेड़ उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे गद्दी लोगों की भेड़ बकरियों की चोरी में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने 1 करोड़ रुपए से निर्मित जनजातीय समुदाय व प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 3 वर्षों में गरीबों और निम्न वर्ग के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और वन मंत्री राकेश पठानिया भी इस दौरान मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पालमपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से भी भेंट की। केंद्र सरकार ने हिमाचल सहित 4 अन्य राज्यों को भी खुले बाजार से ऋण लेकर 5,034 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति दे दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इन राज्यों ने कारोबारी सुगमता के लिए व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सुधार किए हैं और इसलिए अतिरिक्त आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गए हैं। कारोबारी सुगमता बढ़ने से राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर भी तेज होगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज हमीरपुर में अधिकारियों और नगर परिषद पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से शहरी विकास विभाग की योजनाएं धरातल पर लागू करने का आग्रह किया। भारद्वाज ने कहा कि विभाग शहरी मनरेगा के रूप में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना चला रहा है, जिससे प्रदेश में अब तक 5,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि शहरों को स्वच्छ रखना शहरी विकास विभाग और शहरी निकाय की प्राथमिकता होनी चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि 1 साल 5 काम अभियान के तहत ऊना जिले की पंचायतों में 5 बड़े कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर पंचायत को इस कार्य योजना की जानकारी 28 फरवरी तक देनी होगी और 1 अप्रैल से कार्य शुरू किया जाएगा। ये कार्य अगले वर्ष 31 मार्च तक पूरे करवाए जाएंगे। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि इसके लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। लाहौल घाटी की समृद्ध संस्कृति को दर्शाने के उद्देश्य से पट्टन घाटी के जहालमा में आज स्नो फेस्टिवल मनाया गया। इस दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाएगा और अगले वर्ष घाटी के हर गांव में इसका आयोजन किया जाएगा। उन्होंने समूची लाहौल घाटी को टेलीकॉम नेटवर्क से जोड़ने की भी घोषणा की। मारकंडा ने बताया कि अगली सर्दियों तक लाहौल में 24 घंटे नल में जल की सुविधा प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की बुनियाद हैं और इनके माध्यम से ही गांवों का संतुलित विकास संभव है। सोलन जिले के पट्टा बरौरी में जनसुनवाई के बाद उन्होंने कहा कि सरकार नई योजनाओं के माध्यम से प्रदेश का संतुलित विकास सुनिश्चित बना रही है।
कांगड़ा जिले के नूरपुर में स्थानीय नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक शर्मा और उपाध्यक्ष रजनी महाजन को एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने आज शपथ दिलाई। इस अवसर पर मौजूद वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि नगर परिषद में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि नूरपुर वीरों की भूमि है, ऐसे में इस क्षेत्र का नाम वीरपुर रखने के प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि पार्टी 10 फरवरी को किसानों के समर्थन में सभी ब्लॉकों में सम्मेलन आयोजित करेगी। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि इसी तरह 20 फरवरी को सभी जिलों में पदयात्रा का आयोजन कर किसानों के लिए जन समर्थन जुटाया जाएगा। राठौर ने बताया कि इसके अलावा 25 फरवरी को सोलन में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार पर जनादेश चुराने और पंचायत चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए सभी कायदे कानूनों को ताक पर रखने का भी आरोप लगाया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि पंचायती राज चुनाव पारदर्शिता के साथ हुए हैं और इसमें पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की भारी जीत से भयभीत विपक्ष इस संबंध में दुष्प्रचार कर रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में 75% से अधिक कब्जा भाजपा का रहा है, जिससे स्पष्ट है कि पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। बिलासपुर जिले के देहरा गांव के सूबेदार स्वर्गीय संजीव कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिलने की घोषणा के बाद खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज उनके घर पहुंचकर उनकी माता कमला देवी और पिता ज्ञानचंद को सम्मानित किया। उन्होंने शहीद संजीव कुमार को भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि कीर्ति चक्र पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि राजकीय विद्यालय हटवाड़ का नाम शहीद संजीव कुमार के नाम रखने की मुख्यमंत्री से मांग की गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर में तेजी से वृद्धि हो रही है। राज्य में अब तक 56,367 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। आज अभी तक 56 नए मामलों की पुष्टि हुई है। मंडी में सबसे अधिक 42, शिमला और कांगड़ा में 4-4, हमीरपुर में 3 जबकि चंबा में 2 नए मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से संक्रमण से ठीक होने की दर में लगातार हो रही वृद्धि के चलते प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 466 रह गई है। राज्य में संक्रमण से अब तक 971 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में हाल ही में हुए भारी हिमपात के बाद प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। हिमपात के बाद अधिकांश क्षेत्रों में जनजीवन अभी पटरी पर नहीं लौटा है और 281 मार्ग अवरुद्ध हैं। लाहौल स्पीति जिले में सबसे अधिक 113 सड़कें अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 639 विद्युत ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं, जिन्हें सुचारू किया जा रहा है। राज्य के अधिकतर स्थानों पर आज धूप खिली रही, जिससे दिन के समय लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। हालांकि कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और शिमला जिले के कई क्षेत्रों में तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की बैठक बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के निरंतर मिल रहे सहयोग से बोर्ड नई ऊंचाइयां छू रहा है। गुलेरिया ने बताया कि बोर्ड ने प्रदेश में 364 नए यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से कोविड-19 के चलते 287 यूनिट ही स्थापित किए गए हैं। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को लंबित 4% महंगाई भत्ते की किश्त जारी कर दी गई है। इसे जनवरी माह के वेतन के साथ अदा किया जाएगा। निगम कर्मचारी संघ के महासचिव राजकुमार शर्मा ने कर्मचारियों की ओर से इसके लिए निगम की प्रबंध निदेशक कुमुद सिंह का आभार जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, गद्दी समुदाय के विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। कारोबार को सुगम बनाने की दिशा में सुधार के लिए केंद्र ने हिमाचल को दी अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ब्लॉक व जिला स्तर पर आयोजित करेगी सम्मेलन। और भारी हिमपात के बाद अभी भी प्रदेश में 281 सड़कें बंद, कड़ाके की ठंड जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।